Good morning, student. Welcome in English Gurukulam Delhi. Today we shall learn how to use possessive adjectives in our daily life examples. Possessive adjectives are very short words, very small words, but they play a very good role, a very big role in our daily life examples and in spoken English. And today we shall see that how to use these words in our examples. We shall make sentences like positive sentences, negative sentences and interrogative sentences for first person, second person, and third person, and we shall use also the sentence which will be in the present tense, past tense and future tense, and we shall see how to utilize these possessive adjectives in our spoken English and as well as your competition exams. तो अब हम यहाँ पर आज जो क्लास करेंगे वो करेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव्स। हालांकि आप इससे फैमिलियर भी है, लेकिन अगर मैं पोसेसिव एडजेक्टिव्स बोल रहा हूं तो आपको ये भारी भरकम वर्ड लग रहा होगा कि ये इंग्लिश में कैसा वर्ड है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, दिस इज माई बुक, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो आप देख सकते हैं दिस इज माई बुक अगर मैंने बोला तो यहाँ पे ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, और दिस बुक इज माइन अगर मैं बोल रहा हूं तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है। जो माई है, एम वाई माई, वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि आपके पोसेशन यानी आपके अधिकार को ये बता रहा है कि ये बुक किसकी है, मेरी है। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके अधिकार को, ऑनरशिप को बताए, उसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और कोई आपके इस तरह से जो प्रोनाउन हो उसको हम पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो आज की क्लास हमारी यही रहेगी कि किस तरह से हम जो डेली लाइफ एग्जांपल्स जो बोलेंगे इंग्लिश, उसमें अगर आपको कोई चीज अपनी बतानी है या किसी और की बतानी है तो कौन से वर्ड यूज करेंगे और कैसे जो है सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और इजी वे में बनाएंगे। तो आज हम देखते हैं किस तरह से ये जो है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, इसकी क्लास रहेगी स्पेशल। पोसेसिव प्रोनाउंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि किस तरह से यूज हो सकता है। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश जो है इसमें हम देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव्स। अब मैं ऐसे तो आपको ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, लेकिन जब हम इसको डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, अगर ये मैं यूज करूंगा या ये मैं इस्तेमाल करूंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे मैंने बताया था, और 3x3 का फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। इसी में हम ट्रांसलेशन करेंगे पूरे लास्ट तक, जब तक आपको इंग्लिश नहीं आ पाएगी तब तक हम 3x3। अब ये 3x3 क्या है? 3 पर्सन, पहले हम खुद के लिए बोलेंगे, फिर सामने वाले के लिए बोलेंगे, फिर कोई थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे। उसके बाद 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे हम। उसके बाद पास्ट टेंस में कंस्ट्रक्ट करेंगे सेंटेंस, फिर फ्यूचर टेंस में करेंगे। और उसके बाद इसी में पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो ये 3x3 समझ गए। सबसे पहले हम अपने लिए बोलेंगे, अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट, अपने फ्यूचर। और प्रेजेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पास्ट में भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फ्यूचर में भी पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर हम दूसरे के लिए बनाएंगे यू का प्रेजेंट, यू का पास्ट और यू का फ्यूचर, उसमें पॉजिटिव, निगेटिव। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3x3 बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर बन सकते हैं। एक के लिए यहाँ पर 1 और 1 के लिए 3, 12 सेंटेंस मिनिमम तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस तरह से जब आप बोलते जाएंगे तो आपको इंग्लिश यहाँ पर आ जाएगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव आखिर है क्या। पोसेसिव यानी होता है कि अपना जो है ये ऑनरशिप बताए, रिलेशन बताए कि आपकी बुक है या किसी की बुक है। और एडजेक्टिव ने तो जानते हो खासियत बताए किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की। ये जो पार्ट आप स्पीच में हम एडजेक्टिव को डील ज्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी हम ट्रांसलेशन पर फोकस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इसका हम यूज करेंगे अभी अपने ट्रांसलेशन में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं, ये होता है हमारा आई, फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई एम अ बॉय, ये हम कर चुके हैं। एम, इज, एम, आर, यूज, अब, इज, एम, आर, वाज, वर एंड विल बी, शैल बी। आई के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो माई। जैसे आपको बोलना है दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है, तो आप क्या लगाओगे? दिस इज माई बुक।
अब देखो ये बुक है, ऑब्जेक्ट है, इसमें किसका अधिकार है, किसका हक है, मेरा। तो आई के लिए खुद के लिए जो पोसेसिव एडजेक्टिव है वो माई। तो इस तरह से कितने सारे वर्ड होते हैं वो हम इस क्लास में अभी देखते हैं कि कितने सारे वर्ड जो है पोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास में करेंगे, जैसे हमारा सीरीज था 3x3 तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि किस फॉर्मेट में हमको बनाना है सेंटेंस। 3x3 यूज करेंगे ही करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले जो क्लास होगी, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। इंग्लिश में आपको पता ही है वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए, वर्ड मीनिंग। फिर उसका हम एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से इसी वर्ड मीनिंग को हम यूज करेंगे सिंपल सिंपल सेंटेंस में। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे इसी की थोड़ी लेंदी। उसके बाद इसी से स्टोरी बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इससे क्वेश्चन एंड आंसर। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। 5 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो इंग्लिश जल्दी सीख जाएंगे। सबसे पहले जो वर्ड हम इस क्लास में यूज करने वाले हैं उसकी वर्ड मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे 4-5 की हिंदी से इंग्लिश कैसे हम बनाते हैं। उसके बाद उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ 5 सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ 100 सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, इससे रिलेटेड स्टोरी बनाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर Q&A करेंगे। तो ये जब टॉपिक से आप गुजरेंगे तो आपको पोसेसिव एडजेक्टिव समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड मीनिंग या कौन कौन से वर्ड हम आज यूज करने वाले हैं। तो पोसेसिव एडजेक्टिव मैं यहां पर पहले लिख देता हूं प्रोनाउन और इसकी पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे। तो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे, माई। माई मीन्स होता है मेरा, ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि बिगिनर्स के लिए डायरेक्ट हिंदी याद होना जरूरी है। अब से इसमें बहुत सारे अगर हो गए फर्स्ट पर्सन है तो वी यानी होता है हम, ये मैं लिख दूं तो मैं। और अवर यानी होता है हमारा, जैसे यह हमारा घर है, दिस इज अवर हाउस, तो अवर यूज करेंगे। हम है उसके लिए यू, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। आई के लिए माई, वी के लिए हम। अब मैं लिखता हूं यहां पर सेकंड पर्सन, क्योंकि हमने बताया था कि हम जब भी सेंटेंस बनाएंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए बनाएंगे। और सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। अगर कोई है सामने एक है तो भी तुम होता है और इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा। आप जानते हो कि व्हाट इज योर नेम, तो योर यानी क्या होता है तुम्हारा। और बहुत सारे हैं कोई तो भी हम उसके लिए यू ही यूज करते हैं, तुम सब। इसके लिए भी अगर बहुत सारे हैं तो भी वेयर आर यू गोइंग, आप सब कहां जा रहे हो, आप सब। या तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम सब कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो प्लूरल में भी जो सेकंड पर्सन है उसमें भी यू होता है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, योर, यही यूज करेंगे तुम्हारा। ठीक है, देखो मालिका तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा। तो पोसेसिव ने क्या होता है, उनका हक बता रहा है कि रिलेशन बता रहा है कि ये तुम्हारा है। थर्ड पर्सन की अगर बात कर ले हम यहां पर, तो आप जानते हो ही यानी क्या होता है वह, इसका हो जाएगा हिज यानी उसका। कोई चीज किसकी है, उसकी है, उसका है। ऐसा चीज सी यानी होता है वह लड़की, तो यहां पर उसका आ जाएगा हर यानी उसका। व्हाट इज हर नेम, उसका नाम। अब यहां पर इट, कोई भी एनिमल्स है, नॉन लिविंग थिंग है, इट यानी भी वह होता है। यह किसका है, इट्स, ये यूज करते हैं उसका। और फिर प्लूरल हो गए, बहुत सारे हो गए, दूर में है तो क्या यूज करते हैं, दे यानी होता है वे सब, बहुत सारे लोग हैं। और उनका के लिए हम क्या यूज करते हैं, देयर यानी उनका। तो ये मीनिंग आप याद रख लीजिए, ये थर्ड पर्सन का मैंने लिख दिया है। तो देख सकते हैं इन्हीं वर्ड से अब देखिए कि किस तरह से हम एक वर्ड वहां था, एक दो हमने आई के लिए पढ़े थे। जो टोटल वर्ड अगर मैं यहां पर लिख दूं, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। 700 सेंटेंस हम यहां पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन्हीं वर्ड का यूज करते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। स्पोकन इंग्लिश में यही होता है, आप वर्ड जानिए कम और उसका इस्तेमाल कीजिए ज्यादा, इसी को बोलते हैं स्पोकन। ग्रामर में अगर आप जाएंगे डीप में, कोई एग्जाम्स अगर दे रहे हैं, एसएससी वगैरह का, आईलेट्स का देना है, तो इसके स्पेशल यूज उसमें बोला नहीं जाएगा। उसमें आपको एक पेपर मिलेगा, आप जितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इन वर्ड का, जितने एक्यूरेट तरीके से, वो उस नजरिए से आपको इंग्लिश देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पोकन बोल रहे हैं तो जानिए इनकी मीनिंग और यूज करना चालू कीजिए। तो हम ज्यादा लेट ना करते हुए स्पोकन इंग्लिश जो है इसमें इसका कैसे वर्ड यूज कर सकते हैं ये देखेंगे। 7 वर्ड्स
और 700 सेंटेंस किस तरह से बन सकते हैं? 7 इंटू 100 700 सेंटेंस। सबसे पहले हम कोई भी बात करेंगे, जब भी हमको स्पोकन की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो सीक्वेंस वाइज करनी चाहिए। जब हम बात करेंगे तो अपने घर की बात कोशिश करेंगे, घर की चीज़ों के बारे में बोलें। फिर हम स्कूल जाते हैं तो बोलेंगे कि स्कूल में कैसी कैसी चीज़ होती है, उसके बारे में इस सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। फिर सोसाइटी के बारे में बनाने की कोशिश करें। फिर हम कभी क्रिकेट के गेम के बारे में बनाने की कोशिश करें। तो एक दिन एक टॉपिक हम ले लेंगे कि आज इससे रिलेटेड हमको डिस्कशन करना है, और जब हम फाइनल पहुंच जाएंगे तब हम कोई भी जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि घर से क्या जो है सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आप घर में जानते हैं ये रिलेशन होता है फादर मदर, BROTHER ब्रदर, ये सब क्या है हमारे रॉ मटेरियल। इसी से तो हमको सेंटेंस बनाना है। आपको खाना बनाना है, आपको सॉल्ट चाहिए एंड स्पाइसेस चाहिए, बहुत सारे ऑयल चाहिए एंड गैस चाहिए। तो अगर हमको इंग्लिश में काम करना है तो हमको ये हमारे रॉ मटेरियल्स है, फादर सिस्टर अंकल। और भी बहुत हो सकते हैं लेकिन हम 5 लेंगे क्योंकि हमारे मॉडल्स में 5 फिक्स है। फादर को लेकर के चलते हैं, जैसे कि यह मेरे पापा है, यह मेरे पिताजी है। कभी आपको बोलना पड़ गया घर की बात कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे? सिंपल है, दिस इज माई फादर। सिंपल है, देखो माई का मैंने यूज किया, ठीक है। दिस इज माई फादर, और माई इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी फर्स्ट पर्सन आई से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। यह मेरी मम्मी है, दिस इज माई मदर। यह मेरा भाई है, सिंपल है, दिस इज माई ब्रदर। यह मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर, ठीक है। यह मेरे अंकल है, दिस इज माई अंकल। कुछ भी बना सकते हैं इससे। देखिए 5 मैंने बनाया, 50 आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर करूं क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाती। तो 5 मैंने एग्जांपल्स दिया, जो मॉडल दिखाया। अब देखिए इसी का निगेटिव, यह मेरे पापा नहीं है। अगर निगेटिव बोलना है, यह मेरे पापा नहीं है, ये निगेटिव मैंने बना दिया। बताया था ना हम पॉजिटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव मैंने कर लिया, निगेटिव अब देखते हैं। यह मेरे पापा नहीं है, सिंपल है, दिस इज नॉट माई फादर। यह मेरे पापा नहीं है, यह मेरी मम्मी नहीं है, दिस इज नॉट माई मदर। यह मेरा भाई नहीं है, दिस इज नॉट माई ब्रदर। यह मेरी बहन नहीं है, दिस इज only we have to include not in this sentence and the whole sentence will be converted into negative sentence. This is not my sister. यह मेरे चाचा नहीं है, दिस इज नॉट माई अंकल, ठीक है। अब इसी को हम क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या यह मेरे पापा है, ये मेरे पिताजी नहीं है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, I1 जिसको मैंने बताया था, आपको समझ नहीं आएगा तो लास्ट क्लास में देख सकते हैं, व्हाट इज I1 एंड व्हाट इज I2, आई हैव टॉट इन डिटेल। तो अगर हमें इसको I1 बनाना है, क्या यह मेरे पिताजी है, क्या यह मेरे पिताजी है। हालांकि सबको पता होता है लेकिन यहां पर हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं, रियलिटी में मत लीजिएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। क्या यह मेरे पिताजी है, तो मैंने बताया था क्या के लिए यहां पर व्हाट यूज नहीं होगा। जो मैंने बताया था, दिस इज माई फादर, ठीक है, यह मेरे पिताजी अभी हमने बताया था। लेकिन इसको अगर हमको बनाना है कि क्या यह मेरे पिताजी है, इज को सामने ले आओ, बस कुछ नहीं करना है, व्हाट नहीं लगाना है। इज दिस, इज जो सामने आ गया तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। इज का मतलब है बताया था, लेकिन जब भी कोई वर्ड सामने आता है हेल्पिंग वर्ड, हमने बताया कि वो दूसरा मीनिंग यहां पर यूज करने लगता है, प्ले करने लगता है। तो इज दिस माई फादर, इज दिस माई फादर, क्या यह मेरे पिताजी है। और क्या यह मेरी मम्मी है, इज दिस माई मदर। क्या यह मेरा भाई है, इज दिस माई ब्रदर। इज दिस करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्या यह मेरे चाचा है, इज दिस माई अंकल। क्या यह मेरी चाची, इज दिस माई आंट। तो I2, ठीक है। अब यह मेरे पिताजी है, ठीक है, इससे हम I2 बनाएंगे। यह मेरे पिताजी है, पिताजी को हम यहां पर एलिमिनेट करने के बाद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
यह कौन है, ठीक है, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन हम पढ़ते थे, यह कौन है, वो कहाँ है, तो इसका क्या बनेगा, हु। इसमें क्वेश्चन वर्ड हमको लगाना पड़ता है, हु इज दिस, यह कौन है। देखिए यहां पर हमने पिताजी जो वर्ड यूज कर रहे थे फादर, उसको हटा दिया और उसके जगह हमने क्वेश्चन लगा दिया। तो आप देख सकते हैं यह कौन है, हु इज दिस। मम्मी के लिए भी यह यूज करेंगे, हु इज दिस, दिस इज माई मदर, हु इज दिस इज माई ब्रदर, हु इज दिस इज माई ये। तो हु इज दिस, ये ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप स्कूल में है तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझना आना चाहिए, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं इंग्लिश मीडियम में, अब क्वेश्चन ही पता नहीं है कैसे बन रहा है, तो आंसर कहां से दे पाएंगे। बस स्कूल वाले क्या करते हैं, आप बिना सोचे समझे उसको रट लो और वैसे ही वैसे एग्जाम में लिख दो। बीच में बस में जाते समय कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ हो गया, भूल जाते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि उसने रटा हुआ है, हवा में महल खड़ा किया हुआ है। हवा में नहीं, हमको बेसिकली करना है। और आप कभी भी सो उठ करके भी आंसर देंगे तो कर जाएंगे, कब, जब आपको बेसिक इंग्लिश आएगी तब। तो देख सकते हैं I2 मैंने बना दिया। अब देखिए इसी को हम थ्रू आउट टेंस भी यूज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। जैसे कि यह मेरे पापा है, दिस इज माई फादर, ठीक है। यह मेरे पापा थे, दिस वॉज माई फादर। और यह मेरा दोस्त होगा, पापा होंगे नहीं, पापा तो हो जाते हैं तो फिर चेंज नहीं होते, इसलिए मैं यहां पर दूसरा वर्ड यूज करता हूं, दिस विल बी यानी होगा, दिस विल बी माई यानी मेरे, एंड फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, ठीक है। तो दिस विल बी माई फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं उसी सेंटेंस के लिए मैंने यहां पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अपने लिए चल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं निगेटिव बनाऊं तो दिस इज नॉट माई फादर, और अगर पास्ट की बोलूं तो दिस वाज, मेरे पापा नहीं थे, दिस वाज नॉट माई फादर। अगर ऐसे बोलना है, दिस वाज नॉट माई फादर। और यह मेरा दोस्त नहीं होगा, दिस विल नॉट बी माई फ्रेंड, निगेटिव बन गया। अब यहीं पर देखिए इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या यह मेरे पापा है, इज दिस माई फादर, क्या यह मेरे पापा थे, वाज दिस माई फादर। और क्या यह मेरा दोस्त होगा, विल दिस बी माई फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि आप पास्ट, प्रेजेंट में हमने बनाया, पास्ट में बनाया और फ्यूचर में बनाया। और यही अभी तो हमने एक ही वर्ड यूज किया, माई वाला। अवर करेंगे, योर करेंगे, हर करेंगे, तो देख सकते हैं कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं। तो आप 7 वर्ड से किस तरह से 700 सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जितना हम कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड स्टोरीज और वर्ड मीनिंग और सेंटेंस, जहां भी आपको बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। 3 महीने पूरे पूरे इंग्लिश में आप कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे। केवल एक वीडियो देखने से या किसी फेमस टीचर के केवल वीडियो देख लेने से नहीं, आपको चाहे आप किसी से भी क्लास ले, जब तक आप खुद उस रास्ते पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली फॉर एनी एस्पिरेंट। दैट्स वाई वॉच वीडियो ऑफ एनी वन टीचर्स एंड प्रैक्टिस द क्लास अगेन एंड अगेन। अब कोई भी हम सेंटेंस कोशिश करेंगे, तो मैंने बता दिया था एग्जाम्पल, अब वर्ड मीनिंग मैंने भी बता दिया, फिर एग्जाम्पल्स भी मैंने बता दिया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कोई भी सेंटेंस कैसे भी, फिर स्टोरीज हमारी बच जाएगी और फिर हम Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर, इस 5 टॉपिक से हम क्वेश्चन को करेंगे, तब जाकर के एक टॉपिक हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव क्लियर होगा। तो अब हम बहुत सारे जल्दी जल्दी फास्ट एंड बनाने की कोशिश करते हैं सेंटेंस। जैसे कि कोई भी बोल सकता हूं मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए मैं बोलता हूं, जैसे कि यह तुम्हारा भाई है, दिस इज योर ब्रदर। दूसरा बनाता हूं, यह कौन है, हु इज दिस, यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। यह तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बोलना है, दिस इज योर ब्रदर। यह उसका भाई है, दिस इज हिज ब्रदर। यह मोहन का भाई है, दिस इज मोहन्स ब्रदर।
तो देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज दिस, यह कौन है। अगर ये पर्सन जो भी है सामने वो आपसे रिलेटेड है, दिस इज माई ब्रदर। उससे रिलेटेड है, दिस इज योर ब्रदर। किसी और से रिलेटेड है, दिस इज हिज ब्रदर। अगर वो मोहन, जिस नाम पता है आपको, तो दिस इज मोहन्स ब्रदर। देख सकते हैं कैसे हमने जरूरत के आधार पे, अपने नीड के अकॉर्डिंग किस एडजेक्टिव का यहां पर यूज किया, माई, योर, हिज एंड मोहन। वही बताया था मैंने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी को आप जितने तरीके से यूज करेंगे, जितने अच्छे से, क्योंकि टीचर सबको एक ही चीज पढ़ाते हैं, लेकिन आप उससे कितने तरीके से कर पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, स्टूडेंट के ऊपर। तो जितने जल्दी हो पाएगा उतना स्टूडेंट सीख जाते हैं, लेकिन एवरेज हमको ये मान के चलना है कि सब कोई करेंगे। हु इज दिस, तो देख सकते हैं आप कि यह कौन है, उसका कई आंसर हम दे सकते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करके। और यह किसका, हुज भी होता है, जैसे कि हुज यानी हुज होम इज दिस, यह घर किसका है, उसके लिए हम हुज यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बता रखा है WH फैमिली में हुज यानी होता है कि किसका। अभी मैं बताया था हु इज दिस, ठीक है, हु इज दिस, यह कौन है, इस क्वेश्चन को हमने देखा था। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं, हु इज हुज होम इज दिस, यह घर किसका है। तो अब देखिए इसका आंसर हम कैसे देखेंगे, दिस इज माई होम। अगर आपका घर है तो दिस इज माई होम। अगर आप कहीं घूमने गए हैं और कोई पूछ दिया कि हुज होम इज दिस, यह किसका घर है, तो अगर आपका घर है दिस इज माई होम। किसी सामने वाले का घर है, अगर आप उसको सरप्राइज दे रहे हैं, दिस इज योर होम, ये तुम्हारा घर है आज से। और इसी को अगर आपको डिटेल में बोलना है, यह आज से तुम्हारा घर है, तो दिस इज योर होम फ्रॉम नाउ या फ्रॉम टुडे। ये हम यूज, देखो एक ऑब्जेक्ट मैंने अलग से जोड़ दिया तो ये पूरा सेंटेंस बड़ा हो गया। यह घर तुम्हारा है आज से, दिस इज योर हाउस फ्रॉम नाउ या फ्रॉम टुडे। तो देख सकते हैं कितने जल्दी हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह अमिताभ बच्चन का घर है, तो क्या बोल सकते हो, कभी मुंबई गए घूमने, दिस इज अमिताभ बच्चन हाउस। कभी घूम रहे हो ट्रेवल में, आप देख रहे हो मुंबई में तो सारे फिल्म स्टार रहते हैं, तो बार बार आप पूछोगे, अगर आपको इंग्लिश में कोई गाइड मिल गया, हुज होम इज दिस, हुज हाउस इज दिस, तो अगर मान लो सलमान खान का घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, दिस इज सलमान खान हाउस, बस। और अगर शाहरुख खान का मन्नत देख लिया, दिस इज शाहरुख खान हाउस, दिस इज अमिताभ बच्चन हाउस, कुछ भी बोल सकते हैं, विराट कोहली हाउस, जितने भी सारे, दिस इज पीएम हाउस, दिल्ली आ गए, दिल्ली में देखा। तो देख सकते हैं कैसे हमने यूज किया पोसेसिव एडजेक्टिव, इज, एम, आर, वाज, वर और भी बहुत सारे। तो इस तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव के सहारे हम देख सकते हैं कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं और भी बोलना चाहूं कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरा घर है, दिस इज माई घर, दिस इज माई हाउस, और यह मेरा मोबाइल है, दिस इज माई मोबाइल, यह मेरे पापा है, दिस इज माई फादर, यह मेरी मम्मी है, दिस इज माई मदर, यह मेरा भाई है, दिस इज माई ब्रदर। तो देख सकते हैं माई माई माई। अब योर का यूज करते हैं, जैसे कि यह तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस, यह तुम्हारा स्कूल है, दिस इज योर स्कूल, यह तुम्हारा बैंक है, दिस इज योर बैंक, यह तुम्हारा हॉस्पिटल है, दिस इज योर हॉस्पिटल, यह तुम्हारी गलती है, दिस इज योर गिल्ट या दिस इज योर मिस्टेक, कुछ भी यूज कर सकते हैं। यह तुम्हारा भाई है, दिस इज योर ब्रदर। अब किसी तीसरे के लिए बोलना है, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, यह उसका ऑफिस है, दिस इज हिज ऑफिस, यह उसके पापा है, दिस इज हिज फादर, यह उसकी मम्मी है, दिस इज हिज मदर, यह उसका भाई है, दिस इज हिज ब्रदर। तो देख सकते हैं माई, योर एंड हिज, हर, बहुत सारे वर्ड को यूज करके हम जैसे अकॉर्डिंग हमको जरूरत होगा उस तरह से हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आई होप दैट दिस क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि इसी का दूसरे तरीके से पोसेसिव प्रोनाउन का किस तरह से यूज करेंगे। और इस तरह से आप लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जल्द से जल्द आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।